हेलो दोस्तों। हम कल को क्या प्लान करेंगे बैंक निफ्टी पे वो आपसे शेयर करता हूँ मैं। सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक है, ठीक है। आप ये एक देख सकते हो, ये एक रिजेक्शन फेस है, ठीक है। साथ साथ जो जो मैं एरिया बात कर रहा हूँ वो सारे एक रिजेक्शन फेस है, ठीक है। रिजेक्शन फेस में आपको बताया तो किस वजह से रिजेक्शन फेसेस है, ठीक है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देती है और यही कहीं पे ओपन होती है 39,600 के आसपास, तो हमारा टारगेट निकल के आएगा ये 50 EMA के पास जाके, जो कि ये है 50 EMA के पास ही। क्यों? इसका मैं रीजन भी देता हूँ मैं आपको, ऐसा क्यों 50 EMA के पास ही मैंने ये बात किया। सबसे पहली चीज, ठीक है, अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे जो रिजेक्शन है, जो टेस्ट हुआ है वो एक ही बार टेस्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये 50 EMA है, 50 EMA से बेसिकली यहाँ पे रिजेक्शन ही है। रिजेक्शन का ही मैं रीजन बताया था ऐसा क्यों है, ठीक। यहाँ से देखोगे 50 EMA पे सेल किया, ठीक है। यहाँ भी 50 EMA पे सेल हुआ, 200 EMA पे सेल हुआ, यहाँ पे भी 50 EMA पे सेल हुआ, ठीक है। ये सबसे ज्यादा रिजेक्शन है कि 50 EMA वन डे टाइम फ्रेम में सेलिंग का प्रेशर है, ठीक है। और अगर 50 EMA पे यहाँ पे इसको आना है तो यहाँ पे अपनी पोजीशन बनानी होगी, इसको होल्ड की। होल्ड मतलब यहाँ पे थोड़ा मार्केट को टाइम स्पेंड करना होगा। स्पेंड इन द सेंस, स्पेंड का मतलब ये है कि यहाँ पे 1 या 2 दिन बिताएगी यहाँ पे, इधर उसके बाद इसका ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट आने के बाद 200 EMA से रिजेक्शन ले, रिजेक्शन लेने के बाद फिर से वापसी वो उसको शॉर्ट को कवरिंग करेगा। देन उसके बाद 200 EMA का ब्रेकआउट है, देन उसके बाद अपनी रैली यहाँ तक दिखाई, ठीक है। ये तो होगी वन डे टाइम फ्रेम की। अब चलते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम में, हमें क्या दिखता है। 30 मिनट टाइम फ्रेम में हमें कुछ नहीं। अब चलते हैं 15 मिनट की फ्रेम। 15 मिनट की टाइम फ्रेम में हमें क्या दिखता है। जैसे कि मैं दो लेवल मार्क करे हैं ये, ठीक है। इन दो लेवल से आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी रहेगी कि हमें क्या ट्रेड प्लान करनी है, क्या ट्रेड प्लान नहीं करनी है, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन भी दिखेगी, ठीक है, जो हर बार बनती हुई दिखाई देगी आपको, ठीक है। अगर आप देखोगे तो सिंपल सी ऐसी लाइन्स दिखेगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये इसका ब्रेकआउट आया, यहाँ पे रैली देखने को मिली, ठीक है। और बेसिकली अब हमें इसका ब्रेकआउट चाहिए। यहाँ पे ब्रेकआउट की दो कंडीशंस होगी, या तो इसको एक बार में निकाल दे, यहाँ कहीं पे आके हम पुट में एंट्री लेके, ठीक है, हम डाउन साइड का ट्रेड देखेंगे। या फिर यहाँ पे आके ये धीरे धीरे आए, टाइम स्पेंड करते हुए आए, धीरे 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 धीरे, लाइक प्राइस एक्शन के थ्रू आए। ऐसे नहीं कि एक ही बार में जैसी ये रैली दिखाई है ऐसी रैली ना दिखा के एक प्राइस एक्शन बनाए। प्राइस एक्शन इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाए, ठीक है, या इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाए, इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाए। ये वाला प्राइस एक्शन यहाँ चाहिए। अगर यहाँ ये प्राइस एक्शन चाहिए मिलता है, उसके बाद फिर दोबारा वो रीटेस्ट होती है। रीटेस्ट होने के बाद यहाँ पे हमें कहीं पे एंट्री देती है, इस एरिया पे आके एंट्री हमें देती है 39,600 पे आके। देन उसके बाद हमारा टारगेट यहाँ तक का रहेगा और यहाँ तक की एंट्री के लिए हम वेट करेंगे, ठीक है। सिंपल चीज, यहाँ तक का मतलब 39,250 तक का, ठीक है। ये हो गई, ठीक है। ये मैंने अपसाइड का आपको एक लॉजिक बता दिया। दूसरा लॉजिक हमारा क्या बन सकता है, या तो इसका डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दे, ठीक है। अगर ब्रेकआउट देती है यहाँ पे, हम यहाँ वेट करेंगे। वेट क्या करेंगे कि इस एरिया पे आके रिजेक्शन फेस करें, यहाँ पे इस एरिया पे आके रिजेक्शन फेस करें। अगर यहाँ पे रिजेक्शन मिलती है 50,400 पे, या हमें 50,000, यहाँ पे 50,100 पे यहाँ रिजेक्शन देखने को मिलती है, हम यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड प्लान करके आराम से उसमें ट्रेड करेंगे। सिंपल सा एक लॉजिक है। अब इसमें भी कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है, क्यों हम डाउन साइड का प्लान करेंगे, क्यों हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम कैंडल्स का कंफर्मेशन लिखिए। हमें 2-3 कंफर्मेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हम एक कंफर्मेशन के भी यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे कभी भी। 2-3 कंफर्मेशन क्या हो गया। फर्स्ट हमारा ये लॉजिक हो गया कि वन वे रैली करें, ठीक है, या फिर एक प्राइस एक्शन के थ्रू जाए। सेकंड हमारा लॉजिक ये हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर नंबर्स के एरिया के आसपास 2-4 पॉइंट ऊपर या नीचे, 10-5 पॉइंट ऊपर या नीचे, यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश या फिर स्ट्रॉन्ग हमें बेरिश कैंडल दिखाई दे। और वही कैंडल हमारे प्रीमियम में भी अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। प्रीमियम इन द सेंस, जो भी हम जैसे कि 50,400 का कॉल प्लान कर रहे हैं या पुट प्लान कर रहे हैं, या 50,100 का प्लान कर रहे हैं या पुट प्लान कर रहे हैं, कॉल या पुट, उसके अंदर भी हमें चाहिए। देन उसके बाद ही हम उसके अंदर हम रैली करेंगे, उस ट्रेड को प्लान करेंगे और ट्रेड प्लान करके हम उसका प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। ये तो हमारा बैंक निफ्टी का हो गया। अब हम चलते हैं निफ्टी पे। निफ्टी पे किस तरीके की आप ट्रेड प्लान करेंगे। निफ्टी में आप किस तरीके की ट्रेड प्लान करेंगे। निफ्टी मैंने मार्क किया हुआ बेसिकली ये जो एरियाज थे मल्टीपल टाइप टेस्टेड थे, ठीक है। और ये एरियाज है जो वीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 50 मिनट टाइम फ्रेम में हमें रिजेक्शन देखने को मिली है 200 EMA से।
और ये मेरे को अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ देखना चाहूँगा। ओके। ओके। ठीक है। ठीक है। ओके, मुझे भी कंफर्म हो गया यहाँ पे क्या है। ठीक है, हाँ। यहाँ पे हम वन डे टाइम फ्रेम में चलते हैं, वन डे टाइम फ्रेम में चल के हम देख क्या इसमें खिचड़ी पकड़ी है। ठीक है। ओके। ओके, यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे हमें एक हैमर देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में हैमर कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक हैमर ऐसा भी होता है, ठीक है। एक हैमर ऐसा भी होता है, ठीक है। एक हैमर ऐसा भी होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं हैमर हर बार अलग अलग तरीके का दिखे, हैमर ये भी होता है, ठीक है। बट डिपेंड करता है वो हैमर बनता कहाँ पे है, किस जगह बनता है। हैमर कहीं बीच में आपको देखने को मिलता है, ये हैमर कहीं आपको नीचे देखने को मिलता है, हैमर देखने को मिलता कहाँ है। ये सारी चीजें डिपेंड करती है हैमर के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये हैमर देखने को मिला, अगर मार्केट इसके नीचे आती है, ठीक है, यहाँ पे 22,810 या 12 के आसपास आती है, हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे और डाउन साइड का हमारा टारगेट रहेगा यहाँ तक का, ठीक है, 22,650, ठीक है। 22,650, अगर 22,650 होल्ड नहीं कर पाएगा इसको, तो हमारा टारगेट निकल के आएगा 22,523 पे, ठीक है। ये हमारा हो गया डाउन साइड का ट्रेड, ठीक है। उसके बाद अप साइड का मैं लॉजिक बताया था, अप साइड का हम चलते हैं 50 मिनट करेक्ट लेते हैं। अगर हमारा अप साइड का ट्रेड यहाँ कहीं ऊपर होता है, इस तरफ कहीं पे ऊपर होता है हमारा 22,260 के आसपास, या 22,000 इस तरफ कहीं पे ऊपर होता है, या 23,000 के आसपास, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम वेट करेंगे। वेट किस चीज़ का करेंगे, या तो हमें इसका ब्रेकआउट देखने को मिले। ब्रेकआउट कैसे देखने को मिले, यहाँ पे एक छोटा छोटा प्राइस एक्शन बनाएगा, ऐसे वाला प्राइस एक्शन बनाए, ठीक है। ऐसे वाला प्राइस एक्शन बनाने के बाद यहाँ पे एक कैंडल बने, इसका ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट के बाद हमें यहाँ तक का पॉइंट देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। यहाँ तक की रैली देखने को मिलेगी, 100-200 पॉइंट की हमें यहाँ रैली बड़े इजीली मिल जाएगी, 100-200 पॉइंट की, ठीक है। ये सबसे बड़ा लॉजिक है। उसके बाद अगर वध में यहाँ पे रैली है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, यहाँ पे हमें एक शूटिंग स्टार देखने को मिलेगी, आप उस ट्रेड के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स।